नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य भर में हिंसा व नरसंहार के खिलाफ भाजपा ने सिलीगुड़ी में निकाली विरोध रैली। राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर आतंक जारी है। हिंसा और नरसंहार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से वीनस मोड़ से विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च वीनस मोड़ सेवक मोड़ से शुरू होकर वापस वीनस मोड़ पर समाप्त हुआ। विरोध मार्च के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा का पुतला फूका। विरोध मार्च में विधायक शंकर घोष और आनंदमय बर्मन मौजूद रहे। प्रथमत राज्य जुड़े जे मानुषेर रक्ते होली खेला हलो एरी बिरुद्धे प्रतिबाद जानिए राज्य निर्वाचन कमिशनार तार ग्रेप्तारेर दाबिते आज के आमादेर এই प्रतिबाद मिছিল শিলিগুড়িতে संगठित होच्छे। कालिम्पोंग में भाजपा पंचायत उम्मीदवार व उनकी नाबालिग बेटी से मारपीट करने के आरोपी सिक्किम से गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत उम्मीदवार एम्यूनिल लेप्चा और उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की गई। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पर हमले के आरोपी को कालिम्पोंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत उम्मीदवार एम्यूनिल लेप्चा और उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना के बाद कालिम्पोंग पुलिस ने आरोपियों को सिक्किम के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पर पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जलपाईगुड़ी के राजगंज में ग्रामीणों ने बैलेट बॉक्स में लगाई आग, मतपत्र जलकर खाक। राजगंज के शिकारपुर ग्राम पंचायत के धपेर हाट गांव में बड़े पैमाने पर छप्पा वोटिंग हुआ। बताया जाता है कि घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुस्से में आकर उन्होंने बूथ से बैलेट बॉक्स निकालकर उसमें आग लगा दी। इतना ही नहीं, बैलेट बॉक्स में आग लगाने के बाद लोग फुटबॉल की तरह उसे लात मारकर उससे खेलने लगे। मतदान के दौरान खबर के लिए पहुंचे पत्रकारों से दुर्व्यवहार, सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब ने जताया विरोध। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक के नटवाहाट में पंचायत चुनाव के बारे में समाचार एकत्र करते समय कई पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया। घटना के विरोध में सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली। बाद में उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। कल जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक के नटवाहाट में फर्जी वोटिंग की तस्वीरें लेने के दौरान कई पत्रकारों पर हमला किया गया। इनमें कई महिला पत्रकार भी शामिल थी। इस घटना के विरोध में रविवार दोपहर को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के पत्रकारों ने जर्नलिस्ट क्लब से एक विरोध रैली निकाली। गतकालके सारा राज्ये पंचायत भोट छिलो एवं पंचायत भोटेर खबर संग्रह करते गिये उत्तरबंग सह पश्चिमबंगेर विभिन्न जगह सांबादिकरा आक्रांत हयेछे। किन्तु बानारहाटे जे घटना घटेছে সেটি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। বানারহাটে ছাপ্পা ভোট চলছিল, কোনো এক রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেখানে ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল। সাংবাদিকরা খবর পাওয়ার পর সেখানে সেই খবর সংগ্রহে গেলে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়, তাদেরকে মারধর করা হয়। এমনকি মহিলা সাংবাদিকরাও এর থেকে রেহাই পায়নি। মারধর খেয়ে প্রায় 10 জন সাংবাদিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। जलपाईगुड़ी के हाकिमपाड़ा बीएफपी स्कूल से लूटी गई मतपेटियां, इलाके के नाले व तालाब से बरामद। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर हाकिमपाड़ा बीएफपी स्कूल में मतदान हुआ, लेकिन मतदान खत्म होते ही मतपेटियां लूट ली गई। रात तक काफी खोजाबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। आखिरकार रविवार की दोपहर को उस इलाके के तालाब व नाले से कुल 2 मतपेटियां बरामद की गई। स्थानीय निवासियों का दावा है कि पंचायत समिति की मतपेटी अभी भी गायब है। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं आज इस मामले में केंद्रीय बलों के जवानों के साथ पुलिस भी इलाके में गई थी। दूसरी ओर इस घटना के लिए तृणमूल और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्रीय बाहिनी ছাড়া যাতে না হয়, অনেক জায়গায় তো ব্যালট বক্স পুরানো হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে, জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এরকম রিপোর্ট আসছে। হ্যাঁ, আমাদের জেলাতেও তাহলে সেক্ষেত্রে না, সেক্ষেত্রে টিএমসি তো অনেক রকম মিন্স আছে না, হয়তো ওই জায়গাটায় ওরা কি জানি ওরা কি করবে জানি না, হয়তো ওখানে আবার
নিজেরা ছাপিয়ে টাপিয়ে নিজেরা সইটই মানে যা যা করার দরকার ছাপটা মেরে ওখানে রিপ্লেস করে দিতে পারে। ওদের কাছে তো এক্সট্রাও থাকে শুনেছি। এইবার এক্সট্রা এখানে পারবে কিনা জানি না, সে তো কত অনেক রকম প্রসিডিওরের ব্যাপার আছে। मंत्री और पुलिस की गाड़ी पर हमला, पुलिसकर्मी घायल। हरिश्चंद्रपुर 2 ब्लॉक के इस्लामपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे। बस्ता गांव में उपद्रवियों के एक समूह ने मंत्री और पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और पत्थर और ईंट के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें कार का शीशा टूट गया और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी को रात में हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि बदमाशों ने बिहार से आकर हमले को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में बमबारी, कांग्रेस व तृणमूल के लगभग 15 कार्यकर्ता घायल। हरिश्चंद्रपुर 2 ब्लॉक क्षेत्र के मासलदा ग्राम पंचायत का जहूरपुर चुनाव के बाद हिंसा की आग में जल रहा है। जानकारी मिली है कि कल मतदान खत्म होने के बाद से ही इलाके के कांग्रेस समर्थक और तृणमूल समर्थक आपस में भिड़ गए। बमबारी में दोनों पक्षों के 10 से 15 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही सशस्त्र पुलिस बल इलाके में गश्त कर रही है। दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है और घटना की शिकायत मिलने के बाद हरिश्चंद्रपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Amante has understood Indian women taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door. 3D carving करी हुई है इस पर. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार Tier 200 by monthly lottery। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टीड। टिकट मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी।
कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर मालदा के चांचल में धू धू कर चली बाइकें। मालदा पंचायत चुनाव को लेकर मालदा का चांचल इलाका तनावग्रस्त हो गया है। चांचल के कॉलेज रोड में धू धू कर आग जल रही है, कई बाइकें जला दी गई है। चांचल सिद्धेश्वरी स्कूल में फर्जी वोटिंग की कोशिश तृणमूल ने की है। बाहरी लोगों से मतदान कराने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध करने गए, बदमाश तो भाग गए, लेकिन अपनी बाइकें वहीं छोड़ गए। फिर बदमाशों ने मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मतदान के दौरान वोट लूट, फर्जी वोटिंग व हिंसा के खिलाफ मालदा कांग्रेस ने किया पथावरोध। फर्जी वोटिंग, मतदान के दौरान हिंसा व वोट लूट के विरोध में मालदा शहर के रथवाड़ी मोड़ पर जिला राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पथावरोध किया गया। दक्षिण मालदा के सांसद और जिला अध्यक्ष अबू हसीम खान चौधरी, जिला कांग्रेस महासचिव मतकीन आलम, उपाध्यक्ष ईशा खान चौधरी और अन्य नेता उपस्थित थे। स्ट्रांग रूम लाए जा रहे हैं बैलेट बॉक्स। जलपाईगुड़ी में मतदान के बाद बैलेट बॉक्स को सीलबंद अवस्था में DCSC स्ट्रांग रूम में भेजा जा रहा है। जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में बैलेट बॉक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का DCSC में लाया जा रहा है। केंद्रीय बलों और सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों से यहाँ व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ভালো অভিজ্ঞতা, হ্যাঁ মোটামুটি পিসফুল হয়েছে সব। হ্যাঁ একদম সব ভালো পোলিং হয়েছে, সবাই ভালোভাবে কাজ করেছি। এখন এটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? এটা নিয়ে আমরা এই DCSC তে জমা দিব, ভোট করে আসলাম। আচ্ছা, তো কোথায় পরিশ্রম, হ্যাঁ সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে আজকে এখন রিলিজ পাবো, বাড়ি ফিরে যাবো। বললাম যে কোথায় পড়েছিল আপনার? আমার ফার্স্ট পোলিং পড়েছিল। কোথায় ফার্স্ট পোলিং? কোন জায়গায়? আমার পড়েছিল রায়পুর ডিস্ট্রিক্ট। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के सामने 2 युवकों पर लूटपाट का आरोप। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के सामने 2 युवकों पर लूटपाट का आरोप लगा है। कल दोपहर करीब 3:30 बजे एक छात्रा शॉपिंग करके हॉस्टल लौट रही थी, तभी बाइक पर 2 युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल के साथ बैग छीन लिया। घटना को देखकर जब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों युवक उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। छात्र के परिवार ने कल शाम माटेगड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। माटेगड़ा थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। সিটিতে কালকে ওই সাবান সাপ শ্যাম্পু নিতে একটু বের হয়েছিল 3 নম্বরে, তারপর 2 দুষ্কৃতী এসে তার মোবাইল হাত থেকে ভিতরে পার্স ছিল, ATM কার্ড ছিল, তারপর ছিনতাই করে নিয়ে দুষ্কৃতীরা চলে যায়। আর অন্য 2-1 ব্যক্তি আটক করার চেষ্টা করে, তাদেরকে ফালাই দিয়ে নিয়ে ওরা চলে যায়। बीच सड़क पर बाइक सवार युवक के सीने में बाज घुस जाने से हुई दर्दनाक मौत। मृत मोहम्मद सादिक का घर सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के चौटहाट इलाके के कुचिया मोड़ इलाके में है। जानकारी मिली है कि 3 लोग काम के बाद घर लौट रहे थे। उस समय बरतला इलाके के बांस के बगीचे से बांस काटकर लाया जा रहा था। बीच सड़क पर वह बांस युवक के सीने में घुस गया। युवक की मौके पे ही मौत हो गई। लहूलुहान अवस्था में ही लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। फांसीदेवा पुलिस भी मौके पर पहुंची और बांस को भी बरामद कर लिया है तथा इधर 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भी उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। আমার ছেলে হবে। কি নাম? সাদেক। কোথায় কাজ করে? ও বাগানে গিয়েছিল আজকে। কোন বাগানে? এই কমলা বাগান গিয়েছিল নাকি?
কোন বাগান গিয়েছিল? কমলা বাগানে গিয়েছিল। কি নাম ওর? এমডি সাদেক, বাড়ি কোথায়? তুফানডাঙ্গি। হঠাৎ করে কিভাবে হলো? কীভাবে হলো আমি বলতে পারবো না, আমি বাড়িতে, হ্যাঁ, ও বাগান থেকে বাড়ি যাচ্ছিল। বাগান থেকে বাড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ। सिलीगुड़ी के एक घर से 8 तोता पक्षी बरामद। नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में एक घर से कई तोता बरामद किया गया है। आरोप है कि व्यक्ति घर में पिंजरे में कैद कर अवैध रूप से इन पक्षियों को पाल रहा था। गुप्त सूत्रों के आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम के पर्यावरण विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान इन तोता पक्षियों को बरामद किया गया है। इन पक्षियों को वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। नगर निगम की ओर से उस व्यक्ति को नोटिस भी जारी किया गया है जिसके घर में पक्षियों को रखा गया था और उसे कल नगर निगम कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश भी दिया गया है। अग्रवाल। आप पाखी से नहीं, बिक्री नहीं करते हैं, बेटी का लिए लेके आए। यहाँ पर तो बहुत सारे था, तो सीरीज करके लेके गया, क्या बोलेंगे आप? हम बेटी का लिए ही माने लाए थे, पालने के लिए शौक का, तो इसको इसीलिए लेके आए थे। कहाँ से लाए? बेचते नहीं है, नक्सल बाड़ी का। सिलीगुड़ी के माटीगड़ा में कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोग हुए घायल। रविवार सुबह माटीगड़ा से सटे चांदमोनी बागान के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर माटीगड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली है। दोनों घायलों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है। दुर्घटना के कारण सड़क पर लगी जाम को भी पुलिस ने साफ किया व आवाजाही सामान्य की। माटीगड़ा थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। सिलीगुड़ी में रक्त संकट से निपटने के लिए श्रेष्ठ वेलफेयर सोसाइटी आगे आई। सिलीगुड़ी में रक्त संकट से निपटने के लिए रविवार को श्रेष्ठ वेलफेयर सोसाइटी ने सोसाइटी के कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की सिलीगुड़ी शाखा ने अपना सहयोग दिया। मालूम हो कि इस शिविर में एकत्रित रक्त सिलीगुड़ी स्थित तराई लायंस ब्लड बैंक को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।